इस फिल्म के फिल्म मेकर्स इतने सारे डिफरेंट रिलेशंस को दिखाने की कोशिश करते हैं एंड लिटरली किसी एक को भी ढंग से एस्टैब्लिश नहीं कर पाते। अजय देवगन बस उनकी एंट्री सीन में डाकू होते हैं एंड उनकी लास्ट फाइट में बीच के पूरे रन टाइम में यू लिटरली जस्ट सी एन अजय ट्राइंग टू एड स्क्रीन टाइम इन हिज सन्स डेब्यू मूवी। हेलो एवरीवन, आई एम दीक्षांत और आज मैं रिव्यू करूंगा आजाद मूवी। घुड़सवारी जानते हो? घुड़सवारी के प्यार में तो आपकी तरह डाकू बने हम। डकैत नहीं, भागी। ये फिल्म बेस्ड है 1920 में और सिर्फ न्यूज़पेपर में गांधी जी के 1920 के मूवमेंट की न्यूज दिखाने और बीच बीच में कुछ ब्रिटिशर्स को दिखाने के अलावा ये फिल्म लिटरली किसी भी और टाइम पीरियड में अगर बेस की जाती तो भी उतनी ही सेंस बनाती। फिल्म के प्लॉट से शुरू करें तो फिल्म गोविंद नाम के कैरेक्टर के आसपास घूमती है जो एक गाँव में रहता है जहाँ के लोग जमींदार के लोन को रिपे करने के चक्कर में गरीबी में ही जीते रहते हैं और जमींदार भी ऐसा दिखाया है जो हर छोटी से छोटी बात पर या तो गाँव वालों पर कोड़े मरवाता है या फिर उन्हें पूरे गाँव में जमीन पर घसीटवाता है। ऐसे ही एक दिन जमींदार के अत्याचार से बचने के लिए जब गोविंद गांव से भाग जाता है तब उसकी मुलाकात होती है बागी विक्रम सिंह और उसके घोड़े आजाद से। गोविंद को आजाद काफी ज्यादा पसंद आ जाता है और उसे दोस्ती करने के लिए वो बागियों का ग्रुप ज्वाइन कर लेता है। अब आगे की पूरी कहानी गोविंद और आजाद के आसपास ही घूमती है कि कैसे गोविंद आजाद को अपनाता है और इसी के बीच अजय देवगन की बैक स्टोरी, एक अर्धकुम नाम के कंपटीशन के थ्रू गाँव वालों को जमींदार के अत्याचार से बचाने का एंगल एंड ऑब्वियसली राशा और अमान का लव एंगल और ऐसे काफी सारे छोटे छोटे सब प्लॉट्स ऐड करके फिल्म ऑलमोस्ट 2.5 घंटे तक खिंचती रहती है। प्लॉट वाइज ऑल्दो ये फिल्म यंग ऑडियंस के लिए डिसेंट है, बट ऐसी फिल्म जहां आप एक ह्यूमन और एनिमल के बीच रिलेशन एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हो, इनमें एनिमल के थ्रू ह्यूमन के लिए कन्वे किया गया इमोशन ऑडियंस तक पहुंचाना सबसे ज्यादा जरूरी होता है, जिसकी वजह से आई थिंक एक एनिमेटेड अप्रोच लाइक मुफासा और द लायन किंग हमेशा बेटर अप्रोच होती है। ऑल्दो फिल्म मेकर्स पूरी कोशिश करते हैं हॉर्स के इमोशंस को कन्वे करने की, बट वो कहीं ना कहीं मिसिंग ही रहता है एंड विद जस्ट a man doing all the guessing for the audience and doing random stuff to please the horse, फिल्म सेकंड हाफ में काफी ज्यादा बचकाना फील होती है। स्क्रीन प्ले बेहद बिखरा बिखरा सा है जहाँ फिल्म एक प्लॉट दिखा रही होती है एंड एब्रप्टली किसी और ही सब प्लॉट को दिखाने लग जाती है। फिल्म के इनिशियल 30 मिनट्स में तो फिल्म एब्रप्ट सीन से हर कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करती रहती है एंड सिंस फिल्म एक डायरेक्शन में नहीं जा रही होती, फिल्म आपका अटेंशन ग्रैब ही नहीं कर पाती। लिटरली एक सीन में गाँव वालों और जमींदार के बीच कास्ट डिफरेंस को दिखाया जाता है और नेक्स्ट ही सीन में राशा गाँव वालों के बीच बिरंगे पे डांस कर रही होती है। एक सीन में जमींदार अमान के कैरेक्टर को कोड़ों से मरवा रहा होता है एंड लिटरली अमान के सामने ही राशा से पूछता है कि ये तुम्हारे सामने घोड़ा भगा रहा था लेकिन तुमने देखा भी नहीं, जिसपे वो बहाना बना के मना भी कर देती है, लेकिन फिर भी फॉर सम रीजन बाकी के पूरे फर्स्ट हाफ में ये उसे चुड़ैल बोलता रहता है एंड बदला लेने की बात करता रहता है एंड पता नहीं उसे चुड़ैल भी बोलता रहता है एंड फिर साथ में उसे ओहियमा पे डांस करता हुआ इमेजिन भी करता रहता है। फिर इसे रैंडमली अजय देवगन का कैरेक्टर मिल जाता है जो अपनी सारी बागीगिरी, इफ दैट्स अ वर्ड, छोड़ के इसे ट्रेन करने और ज्ञान बांटने में लग जाता है। फिर कभी रैंडमली घोड़े की लव स्टोरी शुरू हो जाती है एंड फिल्म कहीं ना कहीं प्रॉपर्ली एडिटेड नहीं लगती। डायलॉग्स फॉर द मोस्ट पार्ट डिसेंट है, बट अगेन कुछ जगह अनइंटेंशनली फनी लगते हैं। एक सीन में अमान का कैरेक्टर अजय देवगन से कहता है कि वो जानकी से बदला लेके रहेगा, तब अजय का कैरेक्टर पूरी सीरियसनेस के साथ कहता है कि सोच लो बदला लेना है या फिर कुछ और। फिल्म में एक्शन सीन्स की बात करें तो बस अजय देवगन के ही बागियों के अटैक के 2 सीन्स हैं जो भी काफी लेजीली शॉट लगते हैं। सिनेमेटोग्राफी कुछ जगह तो काफी ज्यादा बचकाना लगती है जहाँ पे कुछ ज्यादा ही जूम्ड इन शॉट्स लिए हुए हैं कैरेक्टर्स के, बट कुछ जगह स्पेशली सेकंड हाफ में फिल्म काफी ब्यूटीफुली शॉट लगती है। फिल्म के एंड में हॉर्स रेस दिखाई जाती है एंड वो देख के आपको सीरियसली मजा आ जाएगा, बट स्टिल फिल्म के फर्स्ट हाफ में सीन्स काफी ज्यादा ही डिम हो जाते हैं जहाँ आपको कुछ भी ढंग से दिखता ही नहीं। फिर कभी सीन्स में अजीब सी येलो टोन ऐड कर देते हैं फिल्म एंड काफी जगह तो ग्रीन स्क्रीन शॉट्स बिल्कुल क्लियरली पता चल रहे होते हैं। एक सीन में रैंडमली गंदे वीएफएक्स के वीडियो भी दिखाए जाते हैं जो बस आते हैं और एक बेकार के एक्शन सीन के बाद बस चले जाते हैं। सॉन्ग्स की बात करें तो यहाँ फिल्म ऑनेस्टली शाइन करती है। फिल्म के सभी सॉन्ग्स सुनने में अच्छे लगते हैं, स्पेशली बिरंगे और आजाद हेतु, बट द प्रॉब्लम बीइंग कि सॉन्ग्स बहुत एब्रप्टली आ जाते हैं एंड डू नॉट मेक मच सेंस इन द स्क्रीन प्ले। बैकग्राउंड स्कोर ज्यादा ओवरपावरिंग तो नहीं है, बट कुछ जगह बचकाना लगता है जहाँ पे फिल्म वही टिपिकल कॉमेडी वाला बैकग्राउंड स्कोर यूज करके आपको बताना चाहती है कि ये कॉमेडी सीन है एंड यहाँ पे आपको हंसना है। बाकी फिल्म की स्टार कास्ट की बात करें तो लीड रोल्स में अमान देवगन, राशा थड़ानी, अजय देवगन, पीयूष मिश्रा, डायना पेंटी और मोहित मलिक दिखेंगे। एक्टिंग वाइज आई फील अमान देवगन डिड अ रियली गुड जॉब फॉर अ डेब्यू फिल्म। ही कन्वेज एवरी इमोशन विद एब्सोल्यूट ईज, स्पेशली उन शॉट्स में जहाँ पे उन्हें घोड़े के सामने एक्टिंग करनी है जो कि ऑब्वियसली कुछ रिएक्शन नहीं देगा सामने से एंड अमान को बेसिकली 2 लोगों के इमोशंस ऑडियंस तक खुद ही पहुंचाने हैं। सो रियली कुडोस टू हिम फॉर अ ग्रेट
जॉब। राशा आपको कहीं ना कहीं फॉल्टर करती दिखती हैं एंड काफी सीन्स में वो इमोशंस को प्रॉपर्ली कन्वे नहीं कर पाती। वेयर बोथ ऑफ दीज एक्टर्स डू शाइन आर द डांसिंग स्किल्स, जहां राशा बिरंगे और ओएमआर सॉन्ग में अपने डांस मूव्स के थ्रू शाइन करती ही है। बीइंग द सन ऑफ अजय देवगन, जिनका डांस हम सबने देखा ही है, अमान आल्सो डज अ रियली गुड जॉब, सो रियली कुडोस टू बोथ ऑफ देम फॉर दैट एज वेल। बाकी सारे एक्टर्स भी अपने अपने रोल्स में बढ़िया लगते हैं एंड प्ले देयर कैरेक्टर्स वेल। ऑल इन ऑल आई थिंक ये फिल्म बच्चों को ज्यादा पसंद आएगी, तो अगर आपके घर में बच्चे हैं तो आप उन्हें थिएटर में दिखा के ला सकते हो, बट अदरवाइज नेटफ्लिक्स पर आएगी ये फिल्म, तब इसे स्किप कर करके देख लेना। सो यार, दिस वाज माय रिव्यू फॉर आजाद मूवी। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना। आपका कुछ भी फीडबैक हो तो डू लीव इट डाउन इन द कमेंट्स बिलो। एंड आई नो कि ये रिव्यू ऑलमोस्ट 2 महीनों के बाद आ रहा है एंड आई ट्राई टू बी कंसिस्टेंट एंड आई डू नीड योर सपोर्ट। सो फॉर मोर रिव्यूज टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। टिल देन, दिस वाज दीक्षांत, you're watching DG Talks and I'll see you in the next video. Thank you.